राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में और अपने संघर्ष बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इतिहास के अंदर गुहिल राजवंश को प्रारंभ किया था कल। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो बात की है दोस्तों, उस क्लास की 2 मिनट चर्चा करते हुए आज आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कल हमने मेवाड़ के प्राचीन नाम के बारे में जाना था। दोस्तों, उसके बाद हमने दोस्तों क्या है, प्रारंभिक राजधानी जाना था, गुहिल राजवंश के संस्थापक के बारे में जाना था। दोस्तों, उनके कुल देवता कुल देवी के बारे में जाना था। दोस्तों, आराध्य देवता के बारे में जाना था। ऐसे करते हुए हम क्या है आगे बढ़े थे। दोस्तों, आज हम दोस्तों क्या है गुहिल वंश की जो उत्पत्ति के सिद्धांत है दोस्तों वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले तो हम क्या है उत्पत्ति की बात करते हैं। तो उत्पत्ति को हम दोस्तों अब किसी वंश को लेकर जो उत्पत्ति पढ़ेंगे दोस्तों 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कैसे दोस्तों मैं बता देता हूं। जो हम उत्पत्ति पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे गुहिल वंश की हम क्या है उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, तो पहली उत्पत्ति तो दोस्तों हम विद्वानों के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार दोस्तों? विद्वानों के अनुसार। और दूसरी हम पढ़ेंगे शिलालेख के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? शिलालेख के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार दोस्तों? शिलालेख के अनुसार। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो हम किसी राजवंश को लेकर जिनकी उत्पत्ति पढ़ेंगे वो उत्पत्ति एक तो विद्वानों के अनुसार, एक शिलालेख के अनुसार होगी। दोस्तों, तो अब हम शुरुआत करते हैं विद्वानों के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? विद्वानों के अनुसार चालू करते हैं हम, फिर शिलालेख की बात करेंगे। दोस्तों, तो विद्वानों के अनुसार जो हम उत्पत्ति पढ़ेंगे वो पहला विद्वान है अबुल फजल। कौन है दोस्तों? अबुल फजल के अनुसार पढ़ेंगे। तो ये जो अबुल फजल है दोस्तों, ये अबुल फजल कौन है आपको पता होगा दोस्तों। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ये अबुल फजल दोस्तों क्या है, हमारे जो अकबर बादशाह थे। कौन थे दोस्तों? अकबर बादशाह। उन अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक थे। कौन थे दोस्तों? अबुल फजल 9 रत्नों में से एक थे। ये कहते हैं कि जो गुहिल है, इन गुहिलों की उत्पत्ति किनसे हुई दोस्तों? इन गुहिलों की उत्पत्ति है वो उत्पत्ति दोस्तों जो ईरानी बादशाह नौशका है। कौन है दोस्तों? जो ईरानी बादशाह नौशका आदिल है उनसे हुई है गुहिलों की उत्पत्ति। दोस्तों, गुहिलों की उत्पत्ति किनसे हुई है दोस्तों? ईरानी बादशाह। किनसे दोस्तों? ईरानी बादशाह। ईरानी बादशाह नौशका आदिल से हुई है। नौशका आदिल के वंशजों से हुई है। आदिल के वंशजों से हुई है। किनसे दोस्तों? आदिल के वंशजों से हुई। ठीक है, ये कहते हैं। अब दोस्तों इसको समझते हैं कि कि ईरान के बादशाह थे, कैसे हुई दोस्तों। तो क्या है, ये जो नौशका है, नौशका दोस्तों, ये नौशका क्या है दोस्तों? ईरान के शासक है। तो ये क्या करते हैं, भारत के अंदर आक्रमण करते हैं। कहां पर दोस्तों? भारत में आक्रमण करते हैं। और यहीं पर दोस्तों अपना दोस्तों भारत के अंदर जो भरतपुर है, यहाँ भरतपुर में अपना निवास स्थान बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? निवास स्थान। नौशका भारत पर तो क्या करते हैं दोस्तों? आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने के बाद ये क्या करते हैं, अपने भरतपुर के अंदर अपना निवास स्थान बना देते हैं। दोस्तों, इस नौशका का एक पुत्र है नौसजद्दा। कौन है दोस्तों? नौसजद्दा। इसका एक पुत्र है नौसजद्दा। कौन है दोस्तों? इसका एक पुत्र है नौसज्जाद, नाम भी मिल जाएगा आपको, या फिर नौसजद्दा मिलता है कहीं पर दोस्तों, आपको नौसज्जाद मिल जाएगा। सज्जाद, सज्जाद। ठीक है दोस्तों, नौसज्जाद नाम भी मिलेगा। इसकी पत्नी का नाम दोस्तों ध्यान रखना, इसकी जो पत्नी है इसका नाम है रुम्मा। क्या नाम है दोस्तों? रुम्मा है। और ये रुम्मा दोस्तों तुर्की है। कौन है दोस्तों? रुम्मा एक तुर्की थी। कौन थी दोस्तों? रुम्मा तुर्की थी। लेकिन ये नौसजदा और रुम्मा क्या है, अपना धर्म परिवर्तन करके क्या बन जाते हैं दोस्तों?
ईसाई बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोस्तों? ये दोनों ईसाई बन जाते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? ईसाई। क्या करते हैं? धर्म परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? धर्म परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ईसाई बन जाते हैं। भारत में आक्रमण किया, भारत में निवास करने लगा दोस्तों। लेकिन क्या है कि ये जो ईरान से आए थे, कहां से दोस्तों? ये नौशका आदिल कहां का शासक था? ईरान का शासक था। और ईरान का शासक था दोस्तों, तो क्या है, भारत में तो रह रहे थे, लेकिन ईरान में इनके खिलाफ क्या है, षड्यंत्र कर दिया और ईरान के अंदर दूसरों ने क्या है, कब्जा कर लिया। इनका जो शासक जहां क्षेत्र था उस क्षेत्र पर दोस्तों, तो ये क्या है, अपने पुत्र के साथ वापिस ईरान जाता है। क्या करता है दोस्तों? अपने पुत्र के साथ सेना लेकर ईरान जाता है, लेकिन अपनी जो पत्नियां थी, उन पत्नियों को, बच्चों को क्या है, भारत में ही छोड़कर चले जाते हैं और ईरान जाते हैं। उस समय ईरान जाने पर दोस्तों क्या है, युद्ध होता है। उस युद्ध में नौशजदा या नौशजाद का क्या है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहें या फिर वीर गति कहे दोस्तों, क्या कहता है? वीर गति कहते हैं। अच्छे काम के लिए गया था, तो क्या हुआ दोस्तों? वीर गति हो गया। कौन हो गया? नौशजाद वीर गति हो गया। लेकिन इनकी जो पत्नी थी रूमा, वो क्या है, भारत में रही और इनके जो बच्चे थे वो भारत में रहे। तो इनसे जो संतान उत्पन्न हुई दोस्तों, वो संतान ही क्या है, गुहिलों की उत्पत्ति बताते हैं। इन संतानों से ही क्या है, अबुल फजल बताते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो सिद्धांत है, छोटे छोटे सिद्धांत है, और आपको वो तो आसानी से समझ में आ जाएंगे दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है उनमें। ये जो एक समझने लायक था, अच्छे से समझाया दोस्तों। अगला एक सिद्धांत है दोस्तों, इसको मैं दो टुकड़ों में बांट देता हूं दोस्तों। प्रश्न तो कभी कभी दोनों को सम्मिलित करके बनता है, लेकिन हम क्या है, दो टुकड़ों में बांट देते हैं। एक तो बांटते हैं गोपीनाथ शर्मा को। किससे दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा को। ठीक है दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा को। और एक बांटते हैं हम डी.आर. भंडारकर को। किसको दोस्तों? डी.आर. भंडारकर। ठीक है दोस्तों, डी.आर. भंडारकर। ये दोनों दोस्तों क्या है, कहते हैं, आपको कहीं कहीं तो इतना ही मिला होगा कि डी.आर. भंडारकर के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति क्या है, ब्राह्मणों से हुई है। किन से हुई है दोस्तों? गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। गुहिलों की उत्पत्ति किन से हुई है दोस्तों? सिर्फ ब्राह्मणों से हुई है। इतना ही मिलता है और यही ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पूछ ले कि गोपीनाथ शर्मा व डी.आर. भंडारकर के अनुसार जो गुहिलों की उत्पत्ति है, वो गुहिलों की उत्पत्ति कहां से और कैसे है, तो दोस्तों बताना है। तो जो गुहिलों की उत्पत्ति है दोस्तों, एक गुहिलों की उत्पत्ति की बात करूं दोस्तों, तो गुहिलों की जो उत्पत्ति है, हमारा जो आनंदपुर है दोस्तों, कौन सा? आनंदपुर या फिर वल्लभी नगर के, ध्यान रखना दोस्तों, आनंदपुर या फिर वल्लभी नगर के ब्राह्मण से हुई है। किन से दोस्तों? वल्लभी नगर के ब्राह्मण से हुई है। ब्राह्मण से हुई। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये बात तो हमने कर ली कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार और डी.आर. भंडारकर के अनुसार जो गुहिलों की उत्पत्ति है वो आनंदपुर या वल्लभी नगर के ब्राह्मण से हुई है। लेकिन आपको कभी कभी इतना ही मिलता है कि गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई, तो बिल्कुल सही है। जब वल्लभी नगर के ब्राह्मण से हुई बता रहा, तो यह भी तो होगा ना दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वान के आपको अलग अलग मत देखने को मिलेंगे। जो उत्पत्ति है दोस्तों, इस उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कोई सा भी राजवंश ले लो आप, चौहान राजवंश ले लो, राठौड़ राजवंश ले लो दोस्तों, चाहे अपना ये राजवंश ले लो, गुर्जर प्रतिहार राजवंश ले लो दोस्तों, जब हम इनकी उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत पढ़ेंगे अलग अलग विद्वान के, तो अलग अलग मत मिलेंगे। और आपको कहीं तो ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक विद्वान के, किसके दोस्तों? एक विद्वान के आपको दो दो मत भी देखने को मिलेगा।
अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे दो मत देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं अब दोस्तों क्या है, GH ओझा साहब के अनुसार, GH ओझा जी के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, GH ओझा जी के अनुसार। GH ओझा जी कहते हैं कि जो गुहिल वंश है वो गुहिल वंश क्या है, सूर्यवंशी क्षत्रिय है। क्या है दोस्तों, सूर्यवंशी क्षत्रिय है। यानी कि GH ओझा साहब ने इस गुहिल वंश की उत्पत्ति दोस्तों, जो गुहिल वंश है, इस गुहिल वंश की उत्पत्ति किनसे बताई है दोस्तों, तो गुहिल वंश की जो उत्पत्ति है दोस्तों क्या है, सूर्यवंशी क्षत्रिय से बताई है। किनसे दोस्तों, सूर्यवंशी क्षत्रिय से बताई है। किनसे दोस्तों, सूर्यवंशी क्षत्रिय से बताई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इतना सा, सूर्यवंशी क्षत्रिय से बताई है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना GH ओझा साहब क्या है, ये जो गुहिल है, इन गुहिलों की दोस्तों क्या है, गुहिलों की जो ब्राह्मण से उत्पत्ति का सिद्धांत है, ब्राह्मण से उत्पत्ति वाला सिद्धांत है, इस ब्राह्मण से उत्पत्ति वाले सिद्धांत का क्या है, विरोध करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, विरोध करते हैं। इतना सा ध्यान रखना आपको, क्या करना, GH ओझा साहब ब्राह्मणों गुहिलों की उत्पत्ति तो सूर्यवंशी क्षत्रिय से बताते हैं। क्षत्रिय को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आर्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और जो क्षत्रिय है वो दोस्तों क्या है, अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सूर्यवंशी कहते हैं। ठीक है, आपने दोस्तों क्या है, रामायण देखी होगी, तब दोस्तों रामायण के अंदर आपने देखा होगा कि जब भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा, तब परशुराम जी कहते हैं कि मैं क्षत्रियों का नाश करने आया हूं। और उस समय भगवान राम अपने आप को दोस्तों क्या है, सूर्यवंशी बताते हैं। क्या बताते हैं दोस्तों, सूर्यवंशी बताते हैं। तो ध्यान रखना, जब क्षत्रिय शब्द का प्रयोग हो तो भी सूर्यवंशी समझना दोस्तों। ठीक है, यह बात तो हुई है। लेकिन परीक्षा में ऐसा ही पूछेगा कि क्षत्रिय या आर्य से उत्पत्ति दोस्तों, तो ध्यान रखना GH ओझा। और हमने एक कल प्रश्न भी बात की थी, नयन चंद्र सूर्य और जैनक भट्ट के अनुसार सूर्यवंशी से उत्पत्ति हुई थी राजपूतों की। लेकिन यहाँ पर GH ओझा साहब क्या कह रहे हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय से उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, क्षत्रिय भी साथ में ले रहे हैं। ठीक है, यह बात हुई। लेकिन GH ओझा साहब कहते हैं कि ये जो गुहिल है, इन गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं हुई है। GH ओझा साहब क्या है, जो ब्राह्मण उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उनका क्या है, ये खंडन करते हैं, विरोध करते हैं दोस्तों। ये बात हुई। अब हम बात करते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड व स्मिथ की। किसकी दोस्तों, पांचवा है सिद्धांत कर्नल जेम्स टोड। कौन सा दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड और वे स्मिथ। कौन है दोस्तों, स्मिथ है। और हमने दोस्तों क्या है, इनसे पढ़ा था कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है, इन दोनों ने क्या है, विदेशियों से बताई। तो गुहिलों की उत्पत्ति भी ये क्या बताएंगे दोस्तों, विदेशियों से बताएंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में कि कर्नल जेम्स टोड साहब कहते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति दोस्तों क्या है, जो हमारा वल्लभी नगर है, उस वल्लभी नगर के कमलावती वे दोस्तों पुष्पावती दोस्तों और क्या है, शिलादित्य के वंशज से हुई है दोस्तों। आगे बात करेंगे, जैन ग्रंथ की बात करेंगे तब दोस्तों। जैन ग्रंथ की बात भी आ चुकी है दोस्तों, कोई ज्यादा दूर नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं यहीं पर जैन ग्रंथ। और फिर हमारा क्या है, ये जो उत्पत्ति वाला एक भाग है वो तो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। क्या है, जो एक भाग है वो तो कंप्लीट होगा। फिर हमें क्या है, विद्वानों के अनुसार तो हो जाएगी, फिर हमें शिलालेख के अनुसार देखनी है दोस्तों। ये बात हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, छठा चल रहा था हमारा, वो छठा है दोस्तों जैन ग्रंथ के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों, जैन ग्रंथ के अनुसार। जैन ग्रंथ कहता है कि जो गुहिल है, इन गुहिलों की उत्पत्ति दोस्तों, गुहिल की उत्पत्ति की बात करूं दोस्तों, तो गुहिल की जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों,
तो गुहिल वंश की जो उत्पत्ति है वो वल्लभी नगर के दोस्तों क्या है, जो शासक थे शिलादित्य और जो रानी थी शासक की पुष्पावती से हुआ है दोस्तों। तो किन से हुआ दोस्तों? गुहिल की उत्पत्ति वल्लभी नगर के शासक वल्लभी नगर के शासक कौन थे दोस्तों? वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य। किन से दोस्तों? शिलादित्य वे पुष्पावती की संतान से हुई है। पुष्पावती की संतान से हुई है, संतान से। ठीक है दोस्तों। जैन ग्रंथ कहता है कि जो गुहिलों की उत्पत्ति है वो वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य व पुष्पावती की संतान से हुई है। ठीक है दोस्तों। और ये जो बात है, यही बात दोस्तों हमारे कर्नल जेम्स टोड साहब भी कहते हैं। यही बात दोस्तों क्या है, कर्नल जेम्स टोड साहब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड साहब भी कहते हैं, ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जैन ग्रंथ पढ़ा और जैन ग्रंथ पढ़ने के बाद उन्होंने अपना विचार दिया। विचार बनाते हुए कहते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति क्या है, वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य व पुष्पावती की संतान से हुई है दोस्तों। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न आ जाए और पूछ ले कि किसके अनुसार शिलादित्य व पुष्पावती की संतान से गुहिलों की उत्पत्ति हुई है, तो दोस्तों ध्यान रखना जैन ग्रंथ और कर्नल जेम्स टोड। ठीक है दोस्तों। यदि कर्नल जेम्स टोड हो और जैन ग्रंथ ना हो तो कर्नल जेम्स टोड करना है, और ये ना हो तो ये करना है। ध्यान रखना दोनों परीक्षा में नहीं आएंगे ऑप्शन में। यदि आएंगे तो प्रश्न डिलीट होगा, यदि फिर आते हैं तो क्या है, विकल्प सी देखना, दोनों से या दोनों से नहीं, डी जाएगा। सी और डी विकल्प भी देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है एक को ए दिया दूसरे को बी बना दिया, तीसरे में कह दिया कि दोनों से, चौथे में कह दिया दोनों से नहीं, तो फिर आप वहां मात खा सकते हो दोस्तों परीक्षा में। ठीक है, यह बात हुई दोस्तों। एक अंतिम और बात है मेरी विद्वान को लेकर, वो है दोस्तों श्यामल दास के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? श्यामल दास के द्वारा। श्यामल दास अपने वीर विनोद में, किसमें दोस्तों? वीर विनोद के अंदर कहते हैं, वीर विनोद में कहते हैं कि जो दोस्तों गुहिल है वो गुहिल वल्लभी नगर से आई है। कहां से आई है दोस्तों? वल्लभी नगर से आई है। कहां से दोस्तों? वीर विनोद में श्यामल दास जी कहते हैं कि जो गुहिल है, ये गुहिल दोस्तों कहां से? वल्लभी नगर से आई है। कहां से दोस्तों? वल्लभी नगर से आई है। और आपको पता है कि हमने बात कही थी, गुहिल क्या है दोस्तों? आनंदपुर या वल्लभी नगर के ब्राह्मण से हुई है। तो ये भी क्या है, श्यामल दास जी गुहिल की उत्पत्ति वल्लभी नगर से आना बताते हैं, और वो भी किन से दोस्तों? ब्राह्मण से। किन से बताते हैं? ब्राह्मण से बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये हमारी बात विद्वानों के अनुसार हुई है, उत्पत्ति की बात। अब हम दोस्तों क्या है, शिलालेख के अनुसार बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम क्या है, आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं। छोटी सी बात यह है दोस्तों कि आप क्लास को देखो, समझो, और आपको नोट्स उतारने के लिए क्या है, मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा रहा हूं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रहा हूं दोस्तों। चिंता ना करें, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक नहीं मिल रही है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख लें, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो उसमें से देख लो दोस्तों, और नोट्स वहां से उतार लेना। आप ये मत सोचो कि सर हमें नोट्स उतारने ही नहीं देते। दोस्तों बात समझने की है, जब समझेंगे ही नहीं तो काम कैसे चलेगा परीक्षा के अंदर दोस्तों। जब हम दोस्तों एक छोटी सी खीर बनाना सीखना चाहते हैं तो पहले खीर बनती कैसे है, उसके लिए सामान क्या क्या चाहिए और किस प्रकार से बनती है, पहले वो सीखते हैं।
उसके बाद हम सामान लाते हैं फिर बनाते हैं दोस्तों। तो पहले समझो कि जो ये बात है वो कैसे हुई है, किस लिए हुई है दोस्तों। एक एक शब्द आपके लिए दोस्तों क्या है, जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। और क्लास समझ में आई हो तो अच्छा सा कमेंट करो, लाइक करो। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ने में दोस्तों हम पढ़ेंगे अब शिलालेख के अनुसार उत्पत्ति किसकी दोस्तों, गुहिलों की उत्पत्ति की बात करेंगे हम दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब हम क्या है, विद्वानों के अनुसार तो देख ली, अब हम दोस्तों किसके बारे में देखेंगे, शिलालेख के अनुसार। किसके अनुसार, शिलालेख के अनुसार। तो दोस्तों शिलालेख के अनुसार देखेंगे तो पहले शिलालेख की बात करता हूं दोस्तों। शिलालेख के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले शिलालेख की बात करता हूं दोस्तों, आगाटपुर शिलालेख। कौन सा दोस्तों, आगाटपुर शिलालेख या फिर आहड़ शिलालेख। क्या है दोस्तों, आहड़ शिलालेख, ठीक है दोस्तों, आहड़ शिलालेख। ये जो शिलालेख है दोस्तों ये 977 ईस्वी का है। कब का है दोस्तों, ये जो शिलालेख है ये शिलालेख 977 ईस्वी का है, ध्यान रखना। आगाटपुर या आहड़ शिलालेख 977 ईस्वी का शिलालेख है। और ये शिलालेख बताता है कि जो गुहिल है दोस्तों, वो गुहिल क्या है दोस्तों, ये गुहिल क्या है, तो ये गुहिल बताते हैं कि जो उत्पत्ति है इनकी दोस्तों किन से हुई है, ब्राह्मण वंश से हुई है। और क्या बताता है दोस्तों, गुहिलों की उत्पत्ति, गुहिलों की उत्पत्ति किन से हुई है, ब्राह्मण वंश से हुई है। और ये ब्राह्मण वंश कहाँ के बताते हैं दोस्तों, तो ये ब्राह्मण वंश बताते हैं आनंदपुर के। किन के दोस्तों, आनंदपुर या वल्लभी नगर के। किन के दोस्तों, आनंदपुर या वल्लभी नगर के। तो ये बताते हैं वल्लभी नगर के, ध्यान रखना। आप तो सिर्फ क्या है, इतना सा ध्यान रखना कि वल्लभी नगर के थे। कहाँ के दोस्तों, वल्लभी नगर के, वल्लभी नगर के। तो आगाटपुर या आहड़ शिलालेख 977 ईस्वी का है। यह बताता है कि गुहिलों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से हुई। और ये ब्राह्मण वंश कहाँ का, वल्लभी नगर का है, ठीक है दोस्तों। अब हम एक और बात करते हैं शिलालेख। ये शिलालेख दोस्तों ये भी यही बात कहता है। और ये बात दोस्तों क्या कहता है, ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर हम दो बात करेंगे, एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। किसकी दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति की, कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करेंगे दोस्तों। वे एक लिंग महात्म्य की, किसकी दोस्तों, एक लिंग महात्म्य की बात करेंगे दोस्तों। ये जो है ना अपने कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोस्तों और एकलिंग महात्म्य दोस्तों, ये दोनों भी क्या कहते हैं कि जो गुहिल है वो गुहिल क्या है, वल्लभी नगर या आनंदपुर से आए हैं दोस्तों। क्या है, गुहिल क्या है दोस्तों, ये कहते हैं कि गुहिल भी, गुहिल आनंदपुर, आनंदपुर दोस्तों कहां से दोस्तों, आनंदपुर के ब्राह्मण के वंशज है, आनंदपुर के ब्राह्मण के वंशज है। इतना ध्यान रखना, किनके दोस्तों, ब्राह्मण के वंशज है। इतना सा आप ध्यान रखना दोस्तों कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति व एकलिंग महात्म्य में कहा जाता है कि जो गुहिल है वो आनंदपुर के ब्राह्मण के वंशज है। कहाँ के दोस्तों, आनंदपुर के ब्राह्मण के वंशज है दोस्तों। ये तो हमारे उत्पत्ति कंप्लीट हुई, किनकी दोस्तों, गुहिलों की उत्पत्ति कंप्लीट हुई। गुहिलों की क्या है दोस्तों, उत्पत्ति कंप्लीट हुई। अब हम दोस्तों क्या है, राजवंश प्रारंभ करेंगे, राजाओं के बारे में दोस्तों। राजवंश तो प्रारंभ हो चुका है, चल रहा है। अब हम राजाओं के अध्ययन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो दोस्तों, शुरुआत अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन हम क्या है, जैन ग्रंथ के अनुसार क्या है
शुरुआत करेंगे। तो जैन ग्रंथ के अनुसार दोस्तों हमें क्या है, पहले तो शिलादित्य पढ़ना है, वो पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन क्या है, उत्पत्ति से संबंधित 2 प्रश्न लेकर आया हूं, 2 या 3 प्रश्न है दोस्तों, और लगभग एक प्रश्न तो 2 बार रिपीट हुआ है परीक्षा में, वो लेकर आया हूं दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, प्रश्न आप देखना, आपको दिख भी रहा होगा। निम्नांकित विद्वानों में से किसने गुहिलों को क्षत्रिय वंश से उत्पत्तित माना है दोस्तों? क्षत्रिय वंश से उत्पत्तित माना है दोस्तों, तो किसने माना था? जीएच ओझा साहब ने। हमने कहा था कि जीएच ओझा साहब कहते हैं कि सूर्यवंशी क्षत्रिय से क्या है, उत्पत्ति हुई है। तो विकल्प देखना, डीआर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, जीएच ओझा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जीएच ओझा। और ध्यान देना दोस्तों, ये किन परीक्षा में आया है प्रश्न? तो असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 2021, जो कॉलेज लेक्चरर का पेपर होता है, कॉलेज हिस्ट्री का पेपर होता है, उसके अंदर आया है। 2021 में पेपर हुआ था, और ये जो बढ़ती थी वो 2020 की थी दोस्तों। इसी प्रकार से यही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड जीके में दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता परीक्षा होती है फर्स्ट ग्रेड की, उस परीक्षा के अंदर आया है। और ये जो फर्स्ट ग्रेड जीके 2013 दोस्तों, जो 2013 की भर्ती थी वो 2014 में हुई थी एग्जाम, तो उसमें पूछा गया था पेपर दोस्तों। अगला एक प्रश्न है, आठपुर दोस्तों, क्या है, आठपुर है दोस्तों। ध्यान देना इधर, जो मैंने कहा था कि ये जो आगाटपुर है दोस्तों और आहड़, कभी कभी इस आगाटपुर को दोस्तों क्या है, आठपुर भी मिल सकता है आपको। क्या मिल सकता है दोस्तों? आठपुर भी मिल सकता है आपको, ध्यान रखना। कभी कभी आपको क्या है, आठपुर भी मिल सकता है। तो आगाटपुर या आठपुर अभिलेख के अनुसार मेवाड़ के गुहिल किस स्थान से आई है? तो नासून, मंडोर, आनंदपुर, चाटसू से दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है आनंदपुर, क्योंकि हमने अभी दोस्तों क्या है, बात कही थी कि गुहिलों की उत्पत्ति किन से हुई है, ब्राह्मण वंश से। और ब्राह्मण वंश कहां से? वल्लभी नगर या आनंदपुर से दोस्तों। ध्यान देना, तो कहां से है दोस्तों? ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों? जीएच ओझा, दशरथ शर्मा, जीएन शर्मा, जेएन आसोपा। तो इसका सही उत्तर है जीएच ओझा, और यह भी फर्स्ट ग्रेड जीके के अंदर पूछा गया था। 2013 की भर्ती थी, 2014 में पूछा गया था दोस्तों। ये प्रश्न आपने देखे होंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे शिलादित्य को लेकर दोस्तों। तो ठीक है, क्लास को देखे समझे दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दे, हम आपके डाउट का क्या है, आने वाली क्लास में समाधान कर देंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों अब हम शुरुआत किनसे करते हैं? शिलादित्य से करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है, शिलादित्य के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो शिलादित्य, अब हम राजा शुरू कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, पहला हम शिलादित्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? शिलादित्य पढ़ेंगे। अब शिलादित्य क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? आपको पता है कि हमने बात कही थी कि जैन ग्रंथ के अनुसार हम अध्ययन करेंगे। गुहिल राजवंश की उत्पत्ति जैन ग्रंथ बताता है कि शिलादित्य और इनकी पत्नी पुष्पावती के पुत्र से क्या है, संतान से गुहिल वंश की उत्पत्ति हुई है। तो हम शिलादित्य को पढ़ेंगे दोस्तों। शिलादित्य के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम दोस्तों क्या है, ध्यान रखना। तो माता का नाम आपको दोस्तों क्या है, सुभागा देवी या फिर सौभागा देवी मिलेगा। आपको क्या मिलेगा दोस्तों? सुभागा या फिर सौभागा देवी मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? सुभागा या फिर सौभागा देवी मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? सुभागा देवी या फिर सौभागा देवी मिलेगा दोस्तों। इनके पिता का नाम आता है देवदत्त ब्राह्मण। क्या नाम मिलता है दोस्तों? देवदत्त ब्राह्मण मिलता है। ये जो सुभागा है, इस सुभागा के पिता का नाम देवदत्त ब्राह्मण मिलता है। क्या मिलता है नाम दोस्तों? देवदत्त ब्राह्मण नाम मिलता है हमें। ठीक है, देवदत्त ब्राह्मण क्या है, नाम मिलता है। और इनके जो गुरु है दोस्तों,
वो गुरु थे ऋषिदत्त। कौन थे दोस्तों? गुरु ऋषिदत्त थे। कौन थे दोस्तों? ऋषिदत्त। अब आप ध्यान रखना दोस्तों, शिलादित्य के माता का नाम दोस्तों क्या है? सुबागा देवी या फिर सौभागा देवी है। सुबागा देवी के पिता का नाम दोस्तों देवदत्त ब्राह्मण है और इनके जो गुरु थे वो थे ऋषिदत्त दोस्तों। तो सुबागा देवी ऋषिदत्त के पास क्या है शिक्षा लेती थी। एक दिन क्या है ऋषिदत्त ने दोस्तों क्या है सुबागा देवी को स्तुति मंत्र दिया था दोस्तों। क्या दिया था? स्तुति मंत्र या बीज मंत्र दिया था दोस्तों। बीज मंत्र, सूर्य स्तुति दिया था। क्या दिया था? ऋषिदत्त ने सुबागा देवी को दोस्तों क्या दिया था? सूर्य स्तुति। क्या दिया था दोस्तों? सूर्य स्तुति दिया था, जिसे हम बीजा मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बीजा मंत्र। यानी कि इस मंत्र का आप क्या है जप करोगे या उच्चारण करोगे तो उनके समान ही आपको क्या है एक पुत्र होगा दोस्तों। तो ये मंत्र क्या है ऋषिदत्त सुबागा देवी को देते हैं और कहते हैं कि इसकी आवश्यकता हो तब ही उच्चारण करना, अन्यथा मत करना। लेकिन क्या है सुबागा देवी भी यकीन नहीं करती। क्या एक मंत्र से किसी बच्चे का जन्म हो सकता है क्या? किसी एक मंत्र से, जो मंत्र जिसका है उसका नाम वो मंत्र करने से उसके समान क्या उसका पुत्र हो सकता है क्या? तो ये भी क्या है जांचना चाहती थी, परखना चाहती थी इस मंत्र को, जैसे आप जांचना चाहते हो कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं या नहीं। तो मैं क्या है आपको जो परखना आप चाहते हो वही का वही साथ में क्या है प्रमाण पत्र लेकर आता हूं कि पहले की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तब आप यकीन करते हो कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। अभी मैंने आपको एक बताया था दोस्तों कि आगाटपुर शिलालेख का, कौन सा दोस्तों? आगाटपुर शिलालेख से बताया था कि ये आगाटपुर शिलालेख से कहां से आए हैं? वल्लभी नगर और आनंदपुर बताया था मैंने। पहले दोनों लिखा था आनंदपुर और वल्लभी नगर, बाद में मैंने क्या है आनंदपुर को हटा दिया कि नाम बहुत बड़ा हो रहा था लिखने में। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया कि जो आगाटपुर शिलालेख के अनुसार गुहिल वंश कहां से आए हैं, तो उसके अंदर विकल्प में क्या था? आनंदपुर था, वल्लभी नगर नहीं था। अब आप सोचोगे कि सर ने तो केवल वल्लभी नगर, मैंने दोनों नाम लिखाए थे फिर एक मिटाया था। कोई बात नहीं दोस्तों, ध्यान रखना आनंदपुर या वल्लभी नगर अथवा में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। तो आप जिस प्रकार इस प्रश्न की जो परख करना चाहते थे उसी प्रकार से क्या है दोस्तों यह सुबागा देवी जो सूर्य स्तुति मंत्र दिया गया था उस सूर्य स्तुति मंत्र का क्या है उच्चारण करती है और उस उच्चारण से क्या है सुबागा देवी गर्भवती हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? गर्भवती हो जाती है। जब ये गर्भवती होती है तो ये गर्भवती होने का दोस्तों क्या है इसका पता इसके पिता को चलता है। और पिता कौन है दोस्तों? पिता देवदत्त ब्राह्मण थे। इनको पता चलता है कि इनकी जो पुत्री है वो पुत्री क्या है गर्भवती हो गई है और ये पुत्री इनके पास रहती है, ना तो इनका पति है अभी। तो ये हुई कैसे? तो इस जो ये गर्भवती हुई है ये खबर यदि आसपास के लोगों में चलती है तो इनको लगता है कि जो हमारी इज्जत जो सब कुछ है वो सब क्या है मिट्टी में मिल गया है। लेकिन क्या है एक बार देवदत्त ब्राह्मण इस सुबागा देवी को पूछता है तब ये बात बताती है। लेकिन क्या है देवदत्त ब्राह्मण को भी यकीन नहीं होता है और इस गर्भवती होती है। तो गर्भवती सुबागा देवी को क्या है देवदत्त ब्राह्मण दोस्तों कहां पर वल्लभी नगर छोड़कर चले जाते हैं। कहां पर दोस्तों? वल्लभी नगर छोड़कर चले जाते हैं। कहां पर छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों? वल्लभी नगर छोड़कर चले जाते हैं। सुबागा देवी को वल्लभी नगर छोड़कर चला जाता है। समय बीतता रहता है, बीतते समय दोस्तों क्या है इस गर्भवती से क्या है एक बच्चे का जन्म होता है और उससे हम क्या है शिलादित्य नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या नाम दिया गया? शिलादित्य नाम दिया गया। सुबागा देवी से ये पुत्र हुआ दोस्तों। अब धीरे धीरे शिलादित्य बड़ा हुआ दोस्तों। जैसे जैसे शिलादित्य बड़ा हुआ अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता
तो लोग क्या है इसे चिढ़ाते थे, इसके जो साथी थे वो चिढ़ाते थे। एक दिन ये क्रोध में आकर दोस्तों क्या है, गुस्से में आकर आग बबूला होकर पत्थर लेकर आया और माँ को बोला कि माँ बता मेरा बाप कौन है, माँ बता मेरा पिता कौन है, मेरा पिता का नाम बता, नहीं तो मैं तुझे इस पत्थर से अभी मार दूंगा। क्या कहता है कि मैं इस पत्थर से अभी तुझे मार दूंगा, बता माँ कि मेरे पिता का नाम क्या है। तो उस समय दोस्तों क्या है, सूर्य भगवान अवतरित हुए थे। कौन हुए थे दोस्तों? सूर्य भगवान क्या है दोस्तों, सूर्य भगवान क्या है, अवतरित हुए थे। और अवतरित क्या है दोस्तों, अवतरित हुए थे। जब ये सूर्य भगवान अवतरित हुए दोस्तों, तब इन्होंने कहा कि तू मेरा पुत्र है, और तेरी मां ने मेरा दोस्तों क्या है, मंत्र का उच्चारण किया, और मेरे आशीर्वाद से दोस्तों क्या है, तेरी मां गर्भवती हुई थी। और हाँ, तूने जो ये पत्थर उठाया है, इस पत्थर को जिसके ऊपर भी वार करेगा क्या है, वो मर जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे बड़ा होता गया शिलादित्य। एक दिन क्या है, जो वल्लभी नगर है, इस वल्लभी नगर के शासक के पास जाता है। कुछ मीटिंग चल रही थी और वो कहता है कि आज से मैं यहाँ का शासक हूँ, वल्लभी नगर का। तो वहां के जो वो शासक थे, सेनापति थे, सेना थी, उन्होंने पूछा कि कैसे हो आप शासक? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बताता हूं। और जो पत्थर था, और उस पत्थर के लिए क्या है, सूर्य भगवान ने जो आशीर्वाद दिया, उस पत्थर को लेकर, उस पत्थर को क्या है दोस्तों, जो वल्लभी नगर का शासक था, उस शासक पर क्या है दोस्तों, मार दिया। और उस शासक पर जैसे ही पत्थर मारा और वो शासक मर गया, और वल्लभी नगर का क्या है दोस्तों, हमारे शिलादित्य शासक बने थे दोस्तों। क्या बने थे? वल्लभी नगर के शासक बने थे। कौन बने दोस्तों? शिलादित्य बने थे। कौन? शिलादित्य बने थे दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान रखना कौन है, शिलादित्य शासक बनते हैं। अब बात करें दोस्तों, शिलादित्य शासक बन गए। इनकी पत्नी थी दोस्तों, इनका विवाह होता है। इनका विवाह किनके साथ हुआ दोस्तों, तो मैं वो बता देता हूं। इनका जो विवाह हुआ था दोस्तों, आबू की। कौन थी दोस्तों? आबू की थी। और आबू की कौन सी दोस्तों, तो परमार वंश की पुष्पा देवी थी। परमार वंश की पुष्पा देवी थी। कौन थी दोस्तों? परमार वंश की पुष्पावती के साथ हुआ था। किसके साथ? परमार वंश की पुष्पावती के साथ। इनका जो विवाह है परमार वंश की पुष्पावती के साथ हुआ था दोस्तों। यह आबू की थी। कहाँ की दोस्तों? आबू की थी। लेकिन कभी कभी दोस्तों आपको आबू के स्थान पर चंद्रावती भी देखने को मिलेगा। नाम क्या है? चंद्रावती। तो ध्यान रखना, आबू या चंद्रावती की परमार वंश की पुष्पावती के साथ इनका विवाह हुआ था। ये बात तो शिलादित्य की। अब हम बात करेंगे गुहादित्य की। तो एक बार क्या है, इसको अगले पेज पर ले चलते हैं बात को, फिर हम आगे बात करते हैं कि क्या बात थी, क्या हुआ आगे, किस प्रकार से गुहादित्य का क्या है जन्म होता है, क्या बात होती है। तो हम आगे बात करते हैं, पहले इसको अगले पेज पर ले लेते हैं दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे दोस्तों देखना, ये तो हमारे शिलादित्य कौन है? शिलादित्य है दोस्तों। इसी के साथ ये कौन है? इसकी पत्नी पुष्पावती। कौन है दोस्तों? पुष्पावती है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, शिलादित्य है और पुष्पावती है। शिलादित्य शासक कहाँ का है दोस्तों? वल्लभी नगर का। कहाँ का? वल्लभी नगर का शासक है। और वल्लभी नगर कहाँ पर है दोस्तों? तो गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। पुष्पावती के दोस्तों इन दोनों की कितनी? 6 पुत्रियां थी। कितनी दोस्तों? 6 पुत्रियां थी इन दोनों के। दोनों पति पत्नी हैं तो इनके 6 पुत्रियां थी दोस्तों। पुष्पावती क्या है, 7वीं बार जब गर्भ धारण किया, कि कौन सी बार दोस्तों? 7वीं बार गर्भ धारण किया। तो गर्भ धारण करने के बाद इनकी इच्छा थी कि हमें अब क्या है, पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि पहले भी 6 पुत्रियां हो चुकी है। ये चाहते कि हमारा जो वंश है वो आगे बढ़े, इसलिए ये क्या चाहते थे कि इस बार हमें पुत्र प्राप्त हो दोस्तों। क्या हो? पुत्र प्राप्त हो। और इस पुत्र की प्राप्ति के लिए, किसके लिए दोस्तों? इस पुत्र की प्राप्ति के लिए ये आबू कहां आते हैं? आबू आते हैं अर्बुदा माता के दर्शन करने के लिए। कहां पर आते हैं दोस्तों?
आबू के अंदर हमारी जो अर्बुदा देवी है उस अर्बुदा देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आबू में किसके दोस्तों? अर्बुदा देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस अर्बुदा देवी को हम राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आबू में आते हैं, अर्बुदा देवी की क्या है, दर्शन करने के लिए आती है और आराधना करती है कि हे माँ इस बार तो मुझे तू पुत्र देना, क्योंकि पहले भी मेरे 6 पुत्रियां हैं, तो एक पुत्र देना जिससे मेरा वंश क्या है आगे बढ़े दोस्तों। ये तो क्या है, अपने पुष्पावती वल्लभी नगर से पुत्र प्राप्ति के लिए आबू रवाना होती है और आबू चली जाती है। लेकिन क्या है, पीछे से मल्लेच्छों ने, किसने दोस्तों? पीछे से मल्लेच्छों ने क्या है, आक्रमण कर दिया इस शिलादित्य पर। क्या किया दोस्तों? आक्रमण कर दिया। क्या किया? आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया मल्लेच्छों ने शिलादित्य पर, और इन दोनों के मध्य क्या हुआ दोस्तों? युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर, ये जो युद्ध हुआ दोस्तों, इस युद्ध में क्या है, हमारे शिलादित्य मारे गए थे। शिलादित्य क्या है दोस्तों? वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे दोस्तों? वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे दोस्तों? जो शिलादित्य है वो शिलादित्य वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनकी जो रानियां थी दोस्तों, जो रानियां, वो रानियां क्या है, सभी सती हो गई थी। क्या हुई थी दोस्तों? सती हो गई थी। सभी रानियां सती हो गई थी, केवल एक रानी को छोड़कर। और वो रानी कौन सी थी दोस्तों? पुष्पावती थी, जो आबू में अर्बुदा देवी के दर्शन करने हेतु गई थी दोस्तों। ये बात तो हो गई, ठीक है। ये जो आबू से क्या है वापस लौट रही थी, कहां के लिए दोस्तों? इस वल्लभी नगर के लिए। किसके लिए दोस्तों? इस वल्लभी नगर के लिए आबू से रवाना हो रही थी। तब ये बीच में दोस्तों यहां से यहां तक आती है, और यहां पर दोस्तों एक वीरनगर गांव पड़ता है। कौन सा दोस्तों? ये वीरनगर। इस वीरनगर के अंदर इस देवी को सूचना मिलती है, पुष्पावती को, ये जो शिलादित्य दोस्तों क्या है वीर गति को प्राप्त हुए थे, इनके सैनिक इनको ढूंढने के लिए निकलते हैं और इनको सतर्क करने के लिए निकलते हैं कि हमारे शिलादित्य, हमारे जो शासक महाराज है, महारानी, वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और सारी रानियां सती हो गई है, केवल आप ही जीवित बचे हो और उनका वंश आपके पेट में है। तो हम आपको क्या है सतर्क करने के लिए आए हैं। ये सूचना लेकर क्या है इधर आ रहे थे ये भी, और आबू से क्या है पुष्पावती भी जा रही थी। तो वीरनगर के अंदर इनकी क्या है भेंट होती है, और वीरनगर में क्या है पुष्पावती को क्या है सूचना मिलती है। क्या मिलती है? पुष्पावती को सूचना मिलती है शिलादित्य के वीर गति होने की। किसकी दोस्तों? शिलादित्य की वीर गति की क्या है सूचना मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? पुष्पावती को शिलादित्य वीर गति की सूचना मिलती है, सूचना मिल जाती है। तो वीरनगर के पास में दोस्तों एक गुफा थी। क्या थी दोस्तों? एक गुफा थी, और गुफा का नाम दोस्तों क्या था? मल्य गुफा। क्या नाम था दोस्तों? मल्य गुफा था। क्या नाम था दोस्तों? एक गुफा थी, उस गुफा का नाम दोस्तों क्या था? मल्य गुफा था। क्या नाम था दोस्तों? मल्य गुफा था। यह बात तो हो गई कि मल्य गुफा था। और इस गुफा में क्या है दोस्तों? पुष्पावती अपना समय बिताती है। पुष्पावती भी दोस्तों सती होना चाहती थी। क्या होना चाहती थी? सती होना चाहती थी, लेकिन वो सती हो नहीं सकती, क्योंकि सती होने के लिए भी कुछ शर्तें होती थी। जो माँ गर्भवती हो वो दोस्तों क्या है सती नहीं हो सकती थी। हाँ, गर्भ धारण होने के बाद दोस्तों क्या है एक बच्चे को जन्म देने के बाद क्या है सती हो सकती थी। तो मल्य गुफा में रहने लगी, और दोस्तों मल्य गुफा में रहने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया, और जो बच्चा था उस बच्चा का नाम दोस्तों क्या है गुफा में जन्म होने के कारण उसे गुहादित्य कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गुहादित्य कहा जाने लगा दोस्तों। क्या कहा जाने लगा? गुहादित्य। और इस बच्चे के बारे में दोस्तों क्या है गुहादित्य कहा जाने लगा। और गुहादित्य के लिए पुष्पावती क्या करती है दोस्तों? जो वीरनगर है उस वीरनगर से दूध वगैरह जो भी लाती थी, इनकी दासियां लाती थी, इनको थोड़ा सा बड़ा करती है कुछ समय तक दोस्तों। तो ये खबर दोस्तों क्या है
गुहादित्य की, पुष्पावती की, इस वीरनगर की एक ब्राह्मण की एक कमलावती थी, ब्राह्मण घर की। कौन सी दोस्तों? कमलावती थी। इस कमलावती को पता चल जाता है कि कमलावती को क्या है दोस्तों, पता चल जाता है कि ये एक औरत है, किसी राज्य की क्या है, महारानी है, और ये यहाँ पर रह रही है और एक बालक को जन्म दिया है और उस बालक के लिए ये करती है। तो ये कमलावती क्या है, धीरे धीरे उस गुफा में जाने लगी, गुहादित्य का क्या है, लालन पालन के अंदर योगदान देने लगी, कभी दूध ले जाना, कभी कुछ ले जाना, इस पुष्पावती के ले जाना। तो पुष्पावती क्या है, इस गुहादित्य को क्या है, कमलावती को सौंप देती है। ये जो हमारे गुहादित्य है, इन गुहादित्य को क्या है, गुहादित्य को कमलावती को सौंप कर क्या है, पुष्पावती भी सती हो जाती है। पुष्पावती सती हो जाती है और कमलावती इस गुहादित्य का क्या है, लालन पालन करती है। क्या करती है दोस्तों? लालन पालन करती है। ठीक है, धीरे धीरे ये बच्चा क्या है दोस्तों, गुहादित्य बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? धीरे धीरे ये गुहादित्य बड़ा होता है और क्या है, खेलता रहता है अपने दोस्तों के साथ। जब ये गुहादित्य खेलता है तो गुहादित्य खेलते खेलते धीरे धीरे दोस्तों अपनी टीम का क्या है, अच्छा सा नेतृत्व करता है, अच्छा सा संगठन बनाकर खेल खेलता है और उसमें जीत हासिल करता है। और उस समय वहां जो भील सरदार था, भील शासक था, वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था, अपना नया राजा बनाना चाहता था। लेकिन वहां पर क्या है दोस्तों, जो भील थे वो भील के अंदर दोस्तों एक अकेला भील भी था। कौन था दोस्तों? अकेला भील था। और ये अकेला भील क्या चाहता था कि मैं शासक बनूं। अकेला भील चाहता था कि मैं शासक बनूं। लेकिन जो वो भील शासक था दोस्तों, वो भील शासक का नाम बताऊं दोस्तों तो मंडेला भील था। कौन था दोस्तों? मंडेला भील था। लेकिन कभी कभी आपको मांडलिप भील भी नाम मिलेगा, मांडलिप भील भी नाम मिलेगा। ठीक है, मंडेला भील या मांडलिप दोस्तों। तो ये क्या करता है, अपने अंगूठे को रक्त से काट कर क्या करता है, जो अपना अंगूठा होता है दोस्तों, उसके रक्त से, अंगूठे के रक्त से क्या है, उसका राज तिलक कर देता है अंगूठे से। ठीक है दोस्तों, अंगूठे से राज तिलक कर देता है। ये बच्चे खेलते हैं, बड़े होते हैं, अच्छा सा नेतृत्व करते हैं। तो क्या है, वो जो भील शासक है दोस्तों, भील शासक मंडेला या मांडलिप, ये क्या है, देखता है तो ये सोचता है कि ये बच्चा अभी इतना अच्छा नेतृत्व कर सकता है, इतना अच्छा संगठन बनाकर ये काम कर सकता है, तो आगे बड़ा होकर ये बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। यानी कि अपने राजस्थान में एक कहावत है कि पूत के पग क्या है, पालने में दिख जाते हैं, कि पूत कैसा होगा। तो उसी प्रकार गुहादित्य के बारे में क्या है, मंडेला को पता चलता है और ये अकेला भील को शासक ना बनाकर अपने अंगूठे को काट कर उसके रक्त से क्या है, गुहादित्य का तिलक कर देता है और इसे क्या है, शासक बना देता है गुहादित्य को दोस्तों। तो हमने जो बात की थी कि राज तिलक की बात की थी, कि राज तिलक दोस्तों क्या है, गुहिलों का कौन करेगा दोस्तों, कौन करेगा, उंदरी गांव का भील सरदार दोस्तों। ये उंदरी गांव का भील सरदार की बात कही थी हमने, किसकी, उंदरी गांव की। और ये जो मंडेला या मांडलिप भील था, ये भी प्रॉपर उंदरी गांव का था। इसका जो मंडेला या मांडलिप का जो पैतृक गांव है दोस्तों, ये पैतृक गांव इसका क्या है, उंदूरी गांव ही था। ठीक है दोस्तों, ये बात तो हो गई। हमने दोस्तों क्या है, शिलादित्य को पढ़ लिया, गुहादित्य के बारे में जो हमें अध्ययन करना था दोस्तों कर लिया। अब गुहादित्य के बाद दोस्तों क्या है, इनका जो उत्तराधिकारी होगा वो शासक बनेगा। लेकिन हमें इतिहास में दोस्तों वही राजा पढ़ने हैं, वही शासक पढ़ने हैं जिन्होंने इतिहास के लिए कुछ अच्छा काम किया है दोस्तों, इतिहास उन्हें याद करता हो। और वहां से क्या है, हमें एग्जामिनर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वही शासक और उनके वही कार्य अध्ययन करना है। तो गुहादित्य के बाद हम सीधे बप्पा रावल पर जाएंगे। लेकिन इनके बीच में जो शासक बने हैं वो हम कल आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे, और कल हम बप्पा रावल को कल की क्लास के अंदर ही पूरा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, समझ में आई हो तो अच्छा सा कमेंट दे दोस्तों, और आपके दोस्तों तक भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। होता इससे कुछ नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो दोस्तों, तो इससे क्या है, हमें हमारा मनोबल
बढ़ता है और हमें क्या है अच्छा अनुभव एहसास होता है, अच्छा सा एहसास होता है, उसके तहत हम क्या है क्लास को और अच्छे से पेश करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मनोबल मिलता है उससे क्या है क्लास बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, कल मिलते हैं।